इंसान की तारीख हमेशा तलवार और बाजुओं की ताकत से बयान की जाती है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक नन्ही सी सुई यानी नीडल ना होती तो आज दुनिया का नक्शा कैसा होता? 30,000 साल पहले जमीन एक ऐसी जगह थी जहां मौत हर सांस के साथ जिस्म में दाखिल होती थी। ये आइस एज का उरूज था। इंसान ने आग फतह कर ली थी, मगर आग घार से बाहर उसका साथ नहीं देती थी। बाहर सिर्फ मौत थी। इंसान ने लाखों साल नंगे बदन गुजारे थे या सिर्फ जानवरों की खाल ओढ़ ली थी? ये खाल तुम्हारे बदन से फिसल जाती है। तूफान में ये तुम्हें नहीं बचाएगी। मैं इसे पकड़ कर रखता हूँ, मगर शिकार के वक्त हाथ खुले चाहिए। अगर मैं इसे बांध ना सका तो शिकार करना बहुत मुश्किल होगा। मगर ठंडी हवा उनकी खाल के दरमियान से दाखिल होकर उनका खून जमा देती थी। हम दुनिया की सबसे कमजोर मखलूक थे। मैमथ्स मर रहे थे, भेड़िए यानी वुल्व्स ठंड से पागल हो रहे थे, और इंसान इंसान खत्म होने वाला था। फिर एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने हमें सुपर ह्यूमन बना दिया। ये कहानी है उस सुई की जिसने हमें लिबास दिया, जिसने हमें दुनिया फतह करने का रास्ता दिया, और जिसने हमारी नस्ल को मौत के मुंह से निकाल लिया। साइंस बताती है कि इंसान अफ्रीका से निकलकर जब यूरोप और एशिया की तरफ बढ़ा तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दरिंदा नहीं बल्कि चिल विंड थी। लूस एनिमल स्किन्स यानी ढीली खालें सिर्फ धूप से बचा सकती थीं, बर्फ से नहीं। इंसान को एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो खाल को जिस्म के साथ सील यानी बंद कर दे। सोचिए, पहिया आने में अभी 25,000 साल बाकी थे, एग्रीकल्चर में 20,000 साल बाकी थे, मगर सुई की जरूरत लाइफ और डेथ का मसला बन चुकी थी। इंसान ने हड्डी को तराशना सीखा, मगर उसमें सुराख यानी होल करना वो सबसे बड़ा मुअम्मा था। दुनिया की पहली सुई दरियाफ्त हुई रशिया की डेनिसोवा केव में। ये 50,000 साल पुरानी हो सकती है। इंसान ने पहली बार देखा कि अगर हड्डी को बारीक किया जाए और उसके पीछे एक नन्हा सा सुराख बना दिया जाए तो उसमें से जानवरों की रगों, सिनों को गुजारा जा सकता है। ये इंसानी तारीख की पहली माइक्रो इंजीनियरिंग थी। तुम इस नन्ही सी हड्डी से क्या करोगे? ये शिकार के लिए बहुत छोटी है। ये शिकार के लिए नहीं, ये हमारे जिस्म को नया लिबास देने के लिए है। देखो, अब ये खाल कभी अलग नहीं होगी। सुई ने खाल को कागज की तरह जोड़ना शुरू कर दिया। अब इंसान के पास सिर्फ खाल नहीं थी, उसके पास इब्तिदाई एनिमल स्किन के बूट्स थे, ट्राउजर्स थे और पार्कास थे। इंसान ने पहली बार कुदरत की बनाई हुई हद को पार किया था। अगर सुई ना होती तो इंसान कभी अमेरिका ना पहुंचता। साइबेरिया की ठंड में -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। वहां नंगा रहना मतलब 2 मिनट में मौत। मगर सुई की वजह से बने हुए टेलर्ड क्लोथ्स ने इंसान के जिस्म के गिर्द एक माइक्रो क्लाइमेट पैदा कर दिया। इंसान ने बर्फ पर चलने के लिए जूते सी लिए, पूरे जिस्म के लिए फुल सिला हुआ लिबास बना लिया। इंसान अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, वो एक टेक्नोलॉजिकल स्पीशीज बन चुका था जो दुनिया के हर कोने में रह सकता था। सुई ने हमें दुनिया का मालिक बना दिया। वक्त बदला। 10,000 साल पहले जब मेटलर्जी शुरू हुई तो सुई हड्डी से निकलकर कॉपर और ब्रॉन्ज में ढल गई। इजिप्ट यानी मिस्र में सुइयां सोने और चांदी की बनने लगी। अब सुई सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि आर्ट बन गई थी। रोमन एम्पायर से लेकर चाइना के सिल्क रोड तक सुई ने दुनिया भर के कल्चर्स को मिलाया। ये रेशम दुनिया की सबसे नरम चीज है, मगर इसे सिर्फ हमारी नुकीली सुइयां ही कैद कर सकती है। इस लिबास में तुम बादशाह लगोगे, मगर इसकी कीमत, ये तो सोने से भी महंगी है। कीमत लिबास की नहीं, उस हुनार की है जो इस सुई से पैदा होता है।
सिल्क यानी रेशम की इजाद ने सुई को दुनिया का सबसे कीमती औजार बना दिया। इंसान ने अब सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि खूबसूरती के लिए सिलना शुरू कर दिया था। एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई ने बता दिया कि इंसान अब मिट्टी से निकलकर एस्थेटिक्स की दुनिया में दाखिल हो चुका है। 1846 में एक अजीम इनकलाब आया। इलियास हाउ ने पहली लॉक स्टिच सोइंग मशीन पेटेंट की। अब वो काम जो एक औरत पूरे दिन में करती थी, वो एक मशीन चंद मिनट में करने लगी। सुई ने दुनिया की इकोनॉमी को बदल दिया। रेडीमेड कपड़ों का दौर शुरू हुआ। अब हर इंसान के पास अच्छे कपड़े थे। फैक्ट्रियां बनी, लाखों लोगों को रोजगार मिला। मगर इस तेजी ने इंसान को थोड़ा मशीन नुमा भी बना दिया। सुई अब हाथ से निकलकर लोहे की मशीन के पास चली गई थी। आज हम 21st सेंचुरी में हैं। हमें लगता है सुई पुरानी हो गई है, मगर ऐसा नहीं है। सोचिए, अगर वो नन्ही सी सुई ना होती तो क्या हम स्पेस सूट बना सकते थे? -270 डिग्री सेल्सियस की ठंड में एस्ट्रोनॉट को जो सूट बचाता है, उसकी 10 से ज्यादा लेयर्स को आज भी अल्ट्रा प्रिसिजन नीडल्स ही सीती हैं। मेडिकल साइंस में सर्जिकल नीडल्स इंसान की जान बचाती हैं। माइक्रो सर्जरी में सुई इतनी बारीक होती है कि वो आंख से नजर नहीं आती। इंसान ने केव्स से निकलकर सितारों तक का सफर इसी सुई के दम पर किया है। ये हमारी तारीख की वो खामोश साथी है जिसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। चलिए, वक्त के इस अजीम पहिए को तेजी से घुमाते हैं और देखते हैं कि इस नन्ही सी सुई ने दुनिया का सफर कैसे तय किया। सफर शुरू हुआ डेनिसोवा केव, साइबेरिया की उस बर्फानी गार से, जहां आज से तकरीबन 50,000 साल पहले इंसान ने पहली बार हड्डी को तराश कर उसमें सुराख किया। वक्त आगे बढ़ा। 20,000 कबले मसीह फ्रांस और स्पेन की गारों में सुई मजीद बारीक हुई। इंसान ने अब सिर्फ खाल नहीं सी, बल्कि उन पर मोटिफ्स और बीड्स लगाने शुरू किए। ये फैशन का पहला निशान था। फिर आया धात यानी मेटल का दौर। 3,000 कबले मसीह मिस्र यानी इजिप्ट और मोहिंजोदाड़ो की गलियों में अब हड्डी की जगह कॉपर और ब्रॉन्ज की सुइयां चमक रही थीं। यहाँ सुई ने कॉटन और लिनन को जिस्म का लिबास बनाया। इंसान अब केवमैन नहीं था, वो सिविलाइज्ड बन चुका था। सन 1000 में चाइना ने दुनिया को रेशम यानी सिल्क दिया। रेशम इतना नाजुक था कि उसे सिलने के लिए स्टील की सुई इजाद हुई। सिल्क रोड से ये सुइयां दुनिया भर की इकोनॉमी का हिस्सा बन गई। 1846 में यूएसए में इलियस हाउ ने सुई का सुराख नोक के पास करके दुनिया की रफ्तार बदल दी। आज साइबेरिया की घार से शुरू होने वाली ये सुई आज नासा की लैब्स में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस सूट सी रही है। जगह बदल गई, वक्त बदल गया, मटेरियल बदल गया, मगर इंसान की दुनिया को जोड़ने की ये ख्वाहिश आज भी उस एक नौके पर टिकी है। उम्मीद है क्यूरियस दिमाग का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगर इस नन्ही सी सुई की दास्तान ने आपका दिमाग हिलाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का सफर कभी भी रुकने वाला नहीं। अगला एपिसोड किस एपिक डिस्कवरी पर हो, कमेंट में बताएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।